अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। What is object-oriented programming or OOP? Object-oriented programming (OOP) is a programming technique in which programs are written on the basis of objects। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास वो प्रोग्रामिंग की टेक्निक आ जाती है जिसमें हम प्रोग्राम्स जो है वो ऑब्जेक्ट की बेसिस के ऊपर लिखते हैं। जो जिस तरह के हमारे पास इनकी एक एग्जांपल्स आ जाती हैं, जावा, C++ एंड पाइथन। Features of object-oriented programming: objects, classes, real-world modeling, reusability, information handling, and polymorphism. We are gonna talk all about this topic. First of all, we are gonna discuss about objects. An object represents an entity in the real world, such as a person, thing, or concept, etc. An object consists of the following। यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास रहती है जो रियल वर्ल्ड में जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, जैसे कि पर्सन होगी, एक पर्सन हो गया या कोई और चीज़ होगी हमारे पास, वो सारी आ जाती है ऑब्जेक्ट्स में। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होती है कि एक किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और उसके फंक्शंस। जैसे कि हम एक ये रियल वर्ल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं कि स्कूल में हमारे पास ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं, जैसे कि पेंसिल, एप्पल, बुक, बैग एंड बोर्ड। और इन सब चीज़ों की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं और अपने अपने इनके फंक्शंस हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स: द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज इट्स प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज नेम, एज एंड वेट। अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये जो सी नेम, एज और वेट, ये प्रॉपर्टीज़ हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की। फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स: द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज फंक्शंस और मेथड्स। एग्जांपल इसकी हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल इसकी आती है कार की, कि कार के जो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं: स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट एंड रिवर्स। ये हमारे पास उन सब की ऑब्जेक्ट्स की एक एग्जांपल आ जाती हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस। मिसाल के तौर पर एक पैंट्स है, उसका प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है कि उसका जो कलर है वो ओपेक है और फंक्शंस हैं वो हमारे सामने हैं इसके। उसी तरह बिल्कुल वही चीज़ है शूज़ में कि ये क्या करती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिपेल, और ये हम सर्दियों में पहनते हैं। इस तरह तीसरी चीज़ है स्पंज, और स्पंज में क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करती है। और इसी तरह हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो आ जाता है। और उसके आगे हमारे पास आ जाता है पिलो। पिलो क्या है, सॉफ्ट है और इसलिए ये हमें सोने में काफ़ी मदद करता है। नंबर 2, क्लासेस। A collection of objects with same properties and functions is known as class। यानी कि इस क्लासेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कलेक्शन उनका, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और उनकी जो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स में फिर आगे आ जाती हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस। एक एग्जांपल इसके हम ले लेते हैं। अ पर्सन क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज अली, उस्मान एंड अब्दुल्ला। अब इसमें हम एक क्लास का नाम दे देते हैं अली के नाम से, उस्मान या कोई भी और बंदा उसके नाम से, तो उसमें आगे क्या आ जाएंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस। डिक्लेयरिंग अ क्लास: द कीवर्ड क्लास इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो क्लास है वो क्या है, कीवर्ड। और कीवर्ड आपको पता है कि वो उनको हम प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर कॉल्ड मेंबर्स और डाटा मेंबर्स। और जो वेरिएबल हम क्लास में डिक्लेयर करते हैं उनको हम मेंबर वेरिएबल्स और डाटा मेंबर्स कहते हैं। इसका सिंटैक्स, ये हमारे पास क्लास और उसका आगे जो आइडेंटिफायर है वो हम लिखेंगे इसके आगे और नीचे उसकी आ जाएगी बॉडी।
और ये इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास कि क्लास टेस्ट, और ये जो नीचे इंट एन, कैरेक्टर सी और फ्लोट एक्स हमारे पास है, ये उसकी क्या है, मेमोरी वेरिएबल्स और डाटा मेंबर्स। एक्सेस स्पेसिफायर, द एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास। यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर का हम यूज़ करते हैं क्लास में कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने के लिए, जैसे कि और क्लास स्पेसिफायर जो है उसको हम जब लिखते हैं प्रोग्राम में तो हम उसके आगे कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू एक्सेस स्पेसिफायर्स जिनका हम प्रोग्राम्स में इस्तेमाल यूज़ करते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि क्लास टेस्ट, अब इसमें देखिए प्राइवेट इंट एन और कैरेक्टर सी और फ्लोट एक्स है हमारे पास। तो इसमें ये क्या है कि प्राइवेट जो सा है वो क्या है कि एक्सेस स्पेसिफायर, और जो इसके नीचे है वो सारे इसके प्राइवेट के एट्रीब्यूट्स हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। एग्जांपल इसकी एक हम ले लेते हैं कि क्लास टेस्ट, और जो इसके आगे जो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट के आगे उन्होंने लगाया है पब्लिक, और उसमें लगाया हमने वॉइड शो और वॉइड इनपुट। अब इसमें पब्लिक क्या होता है कि ये हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर से भी, और ये इसमें पब्लिक का जो एक्सेस स्पेसिफायर वो पब्लिक जो है वो एक एक्सेस स्पेसिफायर है, और जो आगे इसके हैं वो इसके देते हैं एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे नोट हमारे लिए आया कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर प्राइवेट इफ़ यू डोंट सिंप्लीफाई एन एक्सेस स्पेसिफायर। जो प्राइवेट अगर हम नहीं लिखते एक्सेस किसी एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो अगर हम नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी क्लास में जो आएंगे आगे एट्रीब्यूट्स वो सारे प्राइवेट ही जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। टॉपिक नंबर 3, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग इज़ अ टेक्निक टू मॉडल द रियल वर्ल्ड एज इट इज़। यानी कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में हम किसी भी चीज़ का अगर मॉडल लें तो वो रियल वर्ल्ड की तरह का एज इट इज़ ही मॉडल होता है वो। इट इज़ सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स दैट इंक्लूड्स डाटा एंड फंक्शन। ये जो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है ये ऑब्जेक्ट्स के जैसा ही होता है, और इसमें बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उसकी डाटा की वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती है और फंक्शंस। डाटा रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन रिप्रेजेंट द वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डाटा में हमारे पास आ जाती हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमने पहले बात की उसके बारे में, रियल जो ऑब्जेक्ट्स की हमने एग्जांपल ली है, प्रॉपर्टीज़ फंक्शंस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वर्किंग जो ऑब्जेक्ट्स की है वो कैसे हो रही है। रीयूजेबिलिटी, और इसको हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। द रीयूज ऑफ अ क्लास दैट हैज़ बीन tested, debugged and used many times can save us the efforts of developing and testing the same again. रीयूजेबिलिटी का हम यूज़ वो तब करते हैं कि अगर हमने कोई क्लास क्रिएट की थी और उसमें हमने उसको एक दफ़ा टेस्ट कर लिया है, तो अब उसको बजाय कि दोबारा टेस्ट करने के हम वही जो टेस्टेड क्लास थी उसको हम उठा लेते हैं वहाँ से और उसको कॉपी करके तो हम एक न्यू उसकी जो हमने न्यू क्लास बनाई है उसमें पेश कर देते हैं। या तो वो हम कंप्लीट वो क्लास ले लेते हैं या हम थोड़ा जो डाटा है उसमें से वो पिकअप करके तो वो उसकी हम क्लास बना लेते हैं। डेफिनेशन में पास क्या आई थी, द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो मैंने आपको अभी बताया ये सब उसी की ये डेफिनेशन है। नंबर 5, इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन। हाइडिंग इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक आप कैप्सूल की एग्जांपल ले लें कि उसके अंदर हमें नहीं पता होता कि अंदर उसके मेडिसिन कौन सी है। तो इनकैप्सुलेशन में बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह ही है कि हमें अंदर नहीं पता होता कि इसके अंदर जो डाटा है वो कौन सा है या कौन सा जो प्रोग्रामर है उसने राइट किया है वो हमें नहीं पता होता। और इसमें वो सिमिलर सारी जो है वही चीज़ें आई थी, जैसे कि हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनके पीछे का जो डाटा होता है वो हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर कौन सा डाटा है।
नंबर 6, पॉलीमॉर्फिज्म, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेज सच एज, जैसे कि हमारे पास ये एक लड़का है इधर, इन शॉपिंग मॉल बिहेव्स लाइक कस्टमर, इन बस बिहेव लाइक पैसेंजर, इन स्कूल बिहेव लाइक स्टूडेंट, एट होम बिहेव लाइक अ सन। अब इसमें हमारे पास रहती है कि एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो मल्टीपल हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं या फंक्शंस हम कह लें, तो उनको अगर हम इस बोए से अगर हम उनको कंपेयर एक एग्जांपल के तौर पे लें तो हमें साफ पता चल जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में मल्टीपल वेज में जो काम चल रहे होते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के, वो आ जाते हैं इसमें।